चलिए बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर क्लासेस में। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई कुछ तो हमारे दिमाग में घुसा होगा, कुछ तो आ गया होगा हमारे पर ना। तो क्या बोलते हैं लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े थे उसमें ये क्या बोलता था हम लोगों को, और जो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है ना, उसका एक पॉइंट एक कोऑर्डिनेट दिया होता था हमारे पास, और दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फाइंड करने को बोलता था। ठीक है जी। बट अब की बार इसने कुछ नया सोचा है। इसने बोला कि आपने क्या करना है, इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। समझ में आया? 3 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को क्वेश्चन करना नहीं आता। ठीक है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कुछ तो मिलेगा। तो कैसे करना, देखो सबसे पहले इसने बोला, अब मैं बोलता हूँ मेरा बेस क्लियर है। ठीक है, मुझे सर ने जो समझाया मुझे किया है मैंने, बट ये क्वेश्चन नहीं आता मेरे को करना। अब देखना, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इसने बोला कि दो पॉइंट है मेरे पास, एक ये वाला एक ये वाला, इसको मैंने माना क्या है, ये ए ये है बी। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3,6 -3,4। समझ में आया? इतना तो लिख ही सकते हैं। और इसने बोला इसके बीचों बीच, अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब बीचों बीच ही हुआ ना, बोला यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस क्या बिल्कुल सेम है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए इसने, x, y। अब क्वेश्चन बोलता है कि आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। सिंपल सी बात, इतना भी लिखेंगे ना आप, और थोड़ा सा और थोड़ी सी कथाएं हम लिखेंगे कि भाई गिवन दैट P be the point equidistance from A and B। इतना भी लिखेंगे ना, और ये ज्यादा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, तो इसका मतलब ये हुआ ए पी किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर। अब मैं तो नहीं आता क्वेश्चन, बट मैंने पढ़ा था कि भाई जब कभी भी इक्वी डिस्टेंस की बात करेगा मैंने क्या करना है, जो पॉइंट दिए होंगे उसको लिखना है, और बीच में जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट को लिखना है, और क्या करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। बाकी नहीं आता मेरे को, सीखना ही आता है, बस मैं वही काम करूंगा इसमें। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब, तो अब मैं क्या करूंगा, एपी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और पीबी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था मेरे पास, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये होगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो दोनों जगह मैंने क्या लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इतना भी लिखिएगा ना, एक नंबर कोई नहीं छीन सकता आपने, एक नंबर पूरे इतने लिख दोगे तो। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एपी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एपी के केस में ये क्या होगा, x1 y1 x2 y2। तो बस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x2 - x1 x - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y - 6 होल स्क्वायर। समझ में आया सबको? पर लास्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास, ये वाला। अब जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पीबी। अब पीबी के केस में क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा x1 y1 बन जाएगा, और दूसरे वाला x2 y2 बन जाएगा। हाँ जी बोलो जी। अच्छा जी, अब हम क्या देख रहे थे बच्चों, पीबी। पीबी के केस में क्या होगा, x1 y1 x2 y2। अब देखो, अब इस कोऑर्डिनेट में माइनस है, हमेशा कान खोल के याद रखना कि भाई जब कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा उसको क्या करना, ब्रैकेट के अंदर लिखना बस। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसा। ठीक है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बस इतना सा काम, इतना करेंगे 1.5 नंबर पक्के हमारे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे करूं
a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर इन बोथ साइड। अब स्क्वायर इन बोथ साइड करूँ तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। सो अंदर क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया, फॉर्मूला याद रखना, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे क्या है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना। अब देखो -1 इधर भी -1 मैंने ले लिया कॉमन, और -1 का स्क्वायर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 1। सो वी विल लेफ्ट विद, इसको मैं कर लेता हूँ, मैंने -1 स्क्वायर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस x होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना? यस सर। और यहाँ पे रह गया हमारे पास 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो मैं इसकी बात ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ से चले हम ऊपर की ओर। क्या है हमारे पास, देखो एक x स्क्वायर इधर है मेरे पास, उसके बाद है y स्क्वायर, उसके बाद xy वाला 6x इधर और -12y इधर, है ना। इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी, इसको। अब देखो प्लस 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 36 में 9 प्लस करूँ तो कितना आ जाएगा 45। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पहले देखो क्या था हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी। ठीक है, 6 से है, a का स्क्वायर प्लस b 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर b स्क्वायर 3 टू द 6। ठीक है, अब मैंने क्या करना, जो भी यहाँ पर इन सबको उठा के इधर लेके आ जाऊंगा। ठीक है जी, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या बचा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस 9 माइनस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 प्लस माइनस y स्क्वायर प्लस 8y इक्वल्स टू 0 के इधर मैं नंबर्स को ले गया। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या कॉमन आया, -4। तो -4 कॉमन देखो अंदर क्या हो जाएगा, सबके साइन चेंज, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। -4 इधर जाके 0, so we will have 3x plus y equals to 5। ये क्या है, फाइनली x और y के बीच में रिलेशन जो हमने फाइंड करना था।